हरे कृष्णा। हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से छठा अध्याय कृष्ण भावनामृत को अपनाना इस अध्याय को चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय का आज छठा दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है ये हमें दिखता तो नहीं है कि हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, किंतु सनई सनई फलवती होती है। जैसे हमारे प्रभु जी उदाहरण देते हैं, बथुए का बीज हम बो देते हैं कि जो गर्मी में, तो उस समय नहीं, वो जाड़े के समय ही उगता है। एक विशेष समय में ऐसे कुछ पौधे, ऐसा कुछ फल वगैरह हैं, आप देखेंगे जगत में, वो एक विशेष टाइम में ही वो फलवती होती। उसी तरह से कृष्ण भक्ति जो पूरी तरह से जब फलवती, एक समय आने पर फलवती हो जाएगी पूरी तरह से, सनई सनई धीरे धीरे फलवती होती है। ये हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, और एक विषय यहाँ पर दिखाया गया है कि हम चाहे तो श्रीमती राधा रानी की संगति कर सकते। अगर हम जीवात्माएं वास्तव में श्रीमती राधा रानी का संगति करना चाहें तो यह संभव है, बाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भगवान हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, और जाप करने के लिए, जाप करने के, जो व्यक्ति जाप कर रहा है उसके प्रति श्रीमती राधा रानी का कितना एफिक्सन, कितना स्नेह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनको धूप लग रही है तो श्रीमती राधा रानी खुद अपने ओढ़नी से उनको धूप से रक्षा कर रही है। तो यह श्रीमती राधा रानी का भाव है। जो भी एक भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, श्रीमती राधा रानी का विशेष एफिक्सन उनके प्रति रहता ही है। और इसीलिए हमें ये प्रार्थना भी करना चाहिए श्रीमती राधा रानी से कि हम और ज़्यादा, और ज़्यादा अच्छे से, और ज़्यादा निपुणता से हम अपने गुरु महाराज और अपने परंपरा के साथ भगवान कृष्ण की सेवा कर सके। तो वह हमें सेवा के लिए और ज़्यादा शक्ति, बल देती है। उन्हीं की कृपा के, उन्हीं की कृपा से ही कर सकते कि जो भी बूंद बूंद की भक्ति हमें मिली है, वो बूंद वो का सागर है श्रीमती राधा रानी की सागर है वो श्रीमती राधा रानी। और जितना भी आप भक्तों में जो भी भक्ति देखते हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी से ही आ रही है। ये बात है, चर्चा कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि कृष्ण भक्ति बहुत ही ज़्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। कृष्ण भक्ति इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी कर सकता है, मतलब कोई कोई भी कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भक्ति तो बहुत सस्ता है, सामान्य बात है, कोई तो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण भक्ति कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, ये हम थोड़ा आज चर्चा करें। भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता है, और भक्तों के साथ भक्तों के साथ जो भक्तों के साथ ही, भक्तों की संगति में ही हमें हमारी जो भक्ति क्रेडिट्स है वो जागृत होती है, और धीरे धीरे वो फलवती होती है भक्तों की संगति में ही। कृष्ण भावना में रुचि यह सुलभ, यह सामान्य नहीं है। कृष्ण भावनामृत में रुचि है सुलभ या सामान्य बात नहीं है। ये बात आज हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जो लोग पहले इंद्रियातीत आध्यात्म चेतना का विकास कर चुके हैं, वे इस आंदोलन के माध्यम से
कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं। कृष्ण भावनामृत में रुचि या कृष्ण भावनामृत में रुचि सुलभ या सर्वसामान्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है, देखिए। इस प्रकार जो लोग पहले इंद्रियातीत आध्यात्म चेतना का विकास कर चुके हैं, वे इस आंदोलन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जिनको भी कृष्ण भावनामृत में आते हुए देख रहे हैं, थोड़ा सा भी आकर्षित हुए हैं, कृष्ण भावनामृत को अपनाए हुए हैं। अध्याय का नाम ही है कृष्ण भावनामृत को अपनाना। जो लोग भी आप देख देख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को अपनाए हुए हैं, चाहे उनमें कोई भी दोष क्यों ना हो, हमें वो दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाए हुए है। अर्थात उस व्यक्ति ने सारे ऑस्टेरिटीज और पेनेंसेस सब कुछ कर लिए हैं। जो भी तपस्या करनी है, उस व्यक्ति ने सब कुछ कर लिया है। इंद्रियातीत, जो इंद्रियों के परे आध्यात्म चेतना का विकास कर चुके हैं, वे इस आंदोलन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर किए हैं अभी और अपनाए हुए हैं, वे पहले से भक्ति कर रहे हैं। पहले से ही भगवान की भक्ति में वो भक्ति में आ चुके हैं, और अब फिर से भक्तों की संगति में उनकी भक्ति फिर से जागृत हो गई है। अब जिनको भी देख रहे हैं सभी, आप देखेंगे कोई बहुत तेजी से भक्ति कर रहा है, मतलब बहुत ही फास्ट, बहुत नया डिवोटी है, फिर भी बस न्यू न्यू ज्वाइन किया है, फिर भी वो देखेंगे उनको बहुत अच्छे से दृढ़ता से भक्ति में लग गए हैं। और आप देखेंगे बहुत अधेड़ उम्र के लोग, बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, और या फिर बहुत सालों साल भक्ति करने के बाद भी लोग संघर्ष करते हैं। तो ये सब पूर्व जन्म के भक्ति के क्रेडिट्स हैं उसका। वो बस वो बस ढका हुआ रहता है, बस भक्तों की संगति होने की देरी है। तो इसीलिए बताया जाता है, इसीलिए कि इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार इतना महत्वपूर्ण है कि किसी को भी अब आपको पता नहीं है उसको, उसके पीछे का बैकअप कितना है। आपको बस उसे थोड़ा सा संपर्क देना है कृष्ण भावनामृत का, थोड़ा सा प्रसाद दे दिए, थोड़ा सा उनको, कैसे जैन ये न तेन प्रकार न मन कृष्ण पदारविंद, ये न तेन जैसे तैसे उनको बस कृष्ण भक्ति का संपर्क दे दिया आपने, कैसे भी थोड़ा सा संपर्क दे दिया, बस उनकी उनकी जो भक्ति क्रेडिट, वो वो उनका भक्ति का संपर्क मिल जाता है। और भक्ति का संपर्क मिलने से अगर उनका पीछे का बैकअप रहता है, वो वहीं से शुरू करते हैं, या नहीं भी हो फिर भी उनको भक्ति की सुकृत मिल जाता है, की सुकृत, और उससे आगे जाकर वे भक्त बन जाएंगे। और पहले से अगर उनका भक्ति सुकृत है, तो फिर वो अभी से अच्छे से भक्ति करने लग जाएंगे, और वो भगवान की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये बात है। तो कृष्ण भावनामृत में आप जिनको भी देख रहे हैं, वे सब आध्यात्म चेतना विकास कर चुके हैं। इसलिए हमें किसी को भी अ, भक्तों से जब हम डील कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए, मतलब ये देखना नहीं चाहिए कि वो उसमें क्या दोष गुण है। ठीक है, उसमें जो दोष है हमें दूरी रखनी चाहिए, मीन्स वी शुड नॉट एसोसिएट विद देम। दे आर डिवोटीज, दे आर सम लेवल ऑफ डिवोटीज, वो किसी एक स्तर के भक्त हैं, बट भक्त जरूर है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का एक बार भी नाम लिया है, वे वैष्णव है। जो व्यक्ति भगवान का नाम एक बार भी लिया है, वो वैष्णव है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का स्टेटमेंट। वैष्णव कौन है बताते हैं? जो एक बार जार मुखे आइछे एक बार कृष्ण नाम, ऐसे कुछ श्लोक है। जार जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम आया है, वो वैष्णव। और उसका तो समझिए,
जो एक बार कृष्ण नाम लिया है मतलब उसके पूरे जितने भी उसने जन्म लिए पूरे जीवन का उसका पाप ध्वस्त हो गया। अब वो वैष्णव है, हमें उसे वैष्णव की तरह ही सम्मान करना है। अब उसमें जो दुर्गुण है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो भी है वो धीरे धीरे भगवान शुद्ध कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत गंदा है, बस नहाने के लिए प्रवेश कर रहा है, मतलब प्रवेश किया नहीं, बस प्रवेश कर रहा है, तो उसका तो सम्मान किया जाना चाहिए कि नहीं। वो तो नहाने के लिए जा रहा है, मतलब वो तुरंत कुछ ही समय बाद पूरी तरह से बिल्कुल सुगंधित रूप से बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकलेगा बाहर। फिर आप देख के चौंक जाएंगी, अरे ये व्यक्ति, ये तो ये तो बहुत बहुत बड़ा इसका तो ये चल रहा था, ये सब ये कैसे इतना बड़ा भक्त बन गया। तो आप फिर चौंक जाएंगे। फिर आप, आपका अगर कोई अपराध है उसके प्रति, वो अपराध तो रहेगा ही। जब तक में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और इसीलिए तो बताया जाता है वैष्णवों के अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध हमें बिल्कुल भी नहीं करना। आप समझिए कि एक बार जिसने नाम लिया वो वैष्णव है, और उनके प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया जाना चाहिए। कहेंगे ये कैसे हो, ऐसा ही करना है। कृष्ण भावनामृत में रुचि या रुचि सुलभ या सर्वसामान्य नहीं है। अब देखेंगे, एक उदाहरण दूंगा। और अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में कैबिनेट मिनिस्ट्री में था, तो क्या वो इस जन्म में भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होगा? नहीं। फिर से बस्ता टांग कर फिर से, मतलब वो पिछले जन्म में कैबिनेट मिनिस्ट्री था, क्या इस जन्म में वो फिर से कैबिनेट मिनिस्ट्री के पद से शुरू करेगा? नहीं। उसे फिर से बस्ता टांग कर फिर से पढ़ाई आगे एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ करना पड़ेगा, अगर उसे मानव जीवन मिला तो। अगर वो पशु की तरह जिया तो उसे पशु जन्म मिलेगा। और वो उसे मानव जीवन मिल भी जाए फिर भी उसे पढ़ाई आदि एटसेट्रा सब कुछ करना पड़ेगा फिर से पहले से। और भक्ति ऐसा ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर एंड किए थे पिछले जन्म में, वहीं से स्टार्ट होती, वहीं से शुरू होगी। भगवान इस इंक्लिनेशन को, भगवान उस इंक्लिनेशन को प्रिजर्व करते हैं, ख़त्म नहीं होने देते। इस विषय में और एक उदाहरण दिया जाए तो और क्लियर होगा बात। अ, आप कहेंगे कि लोग तो बहुत कम लोग भक्ति में आ रहे हैं, बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, फिर हम क्यों करें? हम भी थोड़े ढीले मार देते हैं, ढीले। कोई तो नहीं आ रहा है, बस एक दो भक्त आते हैं, या फिर वो भी है थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, वो भी उतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे बहाना देकर चलो छोड़ छोड़ो कौन अब, क्या आप बहाना दे सकते हैं। किंतु देखिए ये बहुत, आप जब श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कृष्ण भावनामृत कितना महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण से आप समझेंगे कि आप भौतिक जगत में भी तो देखते हैं कि जो अम, जैसे फिजिक्स या एमएससी का स्ट्रीम हो गया कॉलेज में, मैं जब फिजिक्स के लिए फिजिक्स में पढ़ रहा था कॉलेज में, तो मेरे स्ट्रीम में ऐसे 14-15 बच्चा था। उसमें भी आते थे, क्लास करते थे, 5-6 बच्चे क्लास करते थे। तो क्या कॉलेज वालों ने स्ट्रीम बंद कर दिया? नहीं। फिजिक्स ऑनर्स है, सबसे हाईएस्ट है माना जाता है उस, और मैथ फिजिक्स ये सब केमिस्ट्री ये सब अच्छे अच्छे स्ट्रीम माना जाते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा सबसे कम फिजिक्स में सबसे कम स्टूडेंट। और और बाकी में अच्छा खासा बच्चा है कि हमसे डबल डबल, बट फिजिक्स के स्ट्रीम में ऐसे कम, बहुत कम। तो क्या वो कॉलेज वाले ने बंद कर दिया स्ट्रीम? नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये सब्जेक्ट में बहुत कम लोग ही इसको लेते हैं। और ये बात है क्योंकि ये थोड़ा उच्च कोटि का है, ऐसा माना जाता है भौतिक जगत में। तो क्या उन लोगों ने क्या स्ट्रीम बंद कर दिया? नहीं बंद किया, क्योंकि है ही उच्च कोटि का तो लोग कम ही आएंगे, उससे निराशा की कोई बात नहीं।
जैसे आप देखेंगे, और भी एक उदाहरण ले ले लीजिए, कोई अच्छी वस्तु है, बहुत अच्छी वस्तु है, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, उसका मूल्य का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत कम लोग ही ना लेंगे, बहुत कम लोग ही ले पाएंगे, जिनके पास उतना पैसा ही नहीं है उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो कौन लेगा, बहुत कम लोग ही लेंगे उसको। तो क्या उस वस्तु की जो वैल्यू है वो क्या कम हो जाती है? नहीं। और एक उदाहरण देता हूँ, अगर अब कृष्ण भावनामृत में जो रुचि ले रहा है उसका महत्व समझे। कोई व्यक्ति मर्सिडीज के शोरूम में प्रवेश किया, मर्सिडीज कार खरीदने के लिए शोरूम में प्रवेश किया, तो क्या उसके पास पैसे 10 लाख रुपए नहीं है या कुछ लाख रुपए नहीं है? जरूर है, उसके पास तो होगा ही पैसा बहुत। इसलिए ना वो प्रवेश किया, उस शोरूम में प्रवेश किया, मीन्स उसके पास, इट इज़ अंडरस्टूड, मतलब यह अंडरस्टूड है कि उसके पास बहुत पैसा है। उसी तरह से आपको ये अंडरस्टूड कर लेना है, पहले सोच लेना है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में आया है, चाहे वो कहीं किसी भी परिवार से हो, कहीं से भी हो, कहाँ से भी, कोई कुछ दिखना नहीं है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में आए, कृष्ण भावनामृत को, मृत के जो प्रोसेस है उसको अपनाए हुए हैं, प्रयास भक्ति में आ गया है, भक्ति कर रहा है, उठकर नाम जप कर रहा है, चाहे चाहे वो नहाए हुए हो या ना नहाए हुए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को अपनाया हुआ है, तो वो उसके, आपको समझ लेना है उसके पास बहुत पुण्य है, बहुत सारा सुकृत है, और उसने सारी जो जितने यज्ञ आदि एटसेट्रा एटसेट्रा होता है, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, ये हमें समझना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में रुचि सुलभ या सर्वसामान्य नहीं है, रुचि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रभुपाद जी बता रहे, देखिए भगवद गीता में कहा गया है कि लाखों करोड़ों मनुष्य में से कोई एक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। पूर्णता का प्राप्ति क्या है? कृष्ण भावनामृत प्रोसेस को अपनाना ही पूर्णता है। और इसमें लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है। यदि हम यह विज्ञापन करें, तो इसमें जाने से पहले ये श्लोक क्या है आपको समझ में आ रहा है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजारों मनुष्य में से कदाचित कोई एक सिद्धि लाभ के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करता है, और इस प्रकार यत्नशील सिद्धों में से कदाचित कोई तत्व रूप से, तत्वगत भाव से मुझे अवगत होता है। व्यक्ति कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उसमें कोई एक मतलब कदाचित को बहुत, उसमें भी कम कोई एक व्यक्ति मुझे जान पाता है तत्वतः। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, कदाचित कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, मीन्स सहस्रेषु। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं मिलिनेशु, सहस्रेषु नहीं, मिलिनेशु, तो मिलियंस, लाखों लाखों में से कोई एक प्रयास करता है। अर्थात जो भी कृष्ण भावनामृत में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट सोल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सोल है। अभी तो आप देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी की कृपा से आप मंदिर जाएंगे तो हजारों हजारों भक्त दिखेंगे अभी। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है, खासकर यहाँ पर कौन मायापुर के टेम्पल में। अभी तो मतलब हजारों हजारों में, हजारों हजारों भक्त आते हैं। तो अब देखिए अभी शिला प्रभुपाद जी की कृपा कितनी है, हजारों हजारों लोग भक्ति में आ रहे हैं, किसी का संपर्क ले रहे हैं, एटलीस्ट कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि
ना वो सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। अब तो के संगति में ये बात अगर हम नहीं सुनते हैं, श्रवण नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेयर है, चाहे इसमें कोई भी दोष हमें बाह्य रूप से दिख रहा होगा, तो ये बस कुछ ही समय के लिए है, टेम्पररी है और बाह्य है। ये तो बाह्य, ये सब बाह्य है, एक्सटर्नल, दिस इज़ ओनली एक्सटर्नल। हमें एक्सटर्नल चीज़ों को देखकर हमें अपराध नहीं करना चाहिए उस भक्त के प्रति। अरे इसमें तो ये दोष है, वो दोष है, बिल्कुल नहीं। हमें सोचना चाहिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, शुड रिस्पेक्ट हिम वेरी मच बिकॉज ही इज़ वेरी प्रेसियस। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पूर्णता की एक पूर्णता की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। बहुत सारे सिद्धों में से कोई हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और इस प्रकार यत्नशील सिद्धों में से, इस तरह से जो सिद्धों में से जो जो सिद्ध हो गए हैं, उनमें से कोई कदाचित मुझे तत्- तत्व रूप से जान पाता है। समझ रहे हैं, मतलब जो सिद्ध हो जाना मीन्स ही इज बॉइल्ड आउट, वो बॉइल्ड हो गया, मतलब पूरी तरह से सिद्ध हो गया है अपने भक्ति के, अपने जो प्रयास में। कृष्ण भावनामृत के एक इस जो प्रयास है, इसमें हजारों में से कोई एक प्रयास करता है। उसमें से भी जो लोग प्रयास कर रहे हैं, में से भी कोई एक पूरी तरह से तत्व तो रूप से मुझे जान पाता है। यदि हम यह विज्ञापन करें, अब शिला प्रभुपाद जी थोड़ा कटाक्ष कर रहे हैं, देखिए, हम अगर विज्ञापन करें कि ये जो पुस्तक है, मतलब कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं अभी, इस पुस्तक के अध्ययन और 15 मिनट के ध्यान करने से कोई भी व्यक्ति तुरंत शक्ति प्राप्त कर सकता है और व्यापार में सफल हो सकता है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। तो अनेक अनेक लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इस पुस्तक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उन्हें माया द्वारा ठगे जाना अधिक पसंद है। वे सोचते हैं कि जीवन की परिपूर्णता बहुत सारा भोजन करने या 20 घंटे सोने या प्रति रात्रि अथवा प्रतिदिन एक नया साथी प्राप्त करने में है। लोग इन्हीं बातों में रुचि रखते हैं, जीवन की परिपूर्णता में नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, देखिए। तो अगर अगर कहा जाए कि इस पुस्तक को पढ़कर आपको बहुत सारा धन मिलेगा, तो देखते कि लोग कितने लोग इकट्ठा हो जाते। और ये भी कहा जाए कि इसके लिए इतना पेमेंट करना होगा आपको, ये सब कुछ करना होगा, और ये पुस्तक बस पढ़ लीजिए, और ज़्यादा समय नहीं, 15 मिनट ध्यान पुस्तक को पढ़ना है, थोड़ा ध्यान करना है, आपको तुरंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुरंत आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा। तो आप देखना, इस वीडियो पर लाखों करोड़ों व्यूज़, लाइक, सब कुछ हो जाएगा। किंतु लोगों का विश्वास ऐसा नहीं है। अरे क्या होगा ये सब पढ़ के, क्या होगा? श्रद्धा नहीं है, वो देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वो मानव जीवन के परिपूर्णता को कुछ और ही सोचते हैं, कुछ और ही मानते हैं। उनको वास्तविक ज्ञान ही नहीं है कि परिपूर्णता क्या है, परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्या है, व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। मानव जीवन की परिपूर्णता क्या है, क्या करने से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, उनको पता ही नहीं है। तो उनको यही बस उनकी उनकी धारणा यही है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले, बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले, और सबसे सबसे हाईएस्ट
अ, सबसे ज़्यादा महँगा होटल है, 5 स्टार या 7 स्टार होटल में खा रहे हैं, पी रहे हैं और बहुत सुंदर-सुंदर स्त्रियों को साथ में रखे हुए हैं और इसी को अपने जीवन की पूर्णता मानते हैं। केवल आहार, निद्रा और मैथुन इसी में लगे पड़े हैं और इसको जिसने अच्छे से कर लिया, जो सबसे अच्छे से कर रहा है, उसे सबसे ज़्यादा परिपूर्ण माना जाता है। तो उसको आप देखिए, जो व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है कि इस तरह से हम अपने जीवन की परिपूर्णता मान रहे है व्यक्ति, तो वो परिपूर्णता तो एक कुकर कुकुर को भी प्राप्त है। जिसको मानव इतना प्रयास करके जिसको समझता है कि यह मानव जीवन की परिपूर्णता है, वो तो एक सूकर कुकर को भी तो बहुत आसानी से प्राप्त है। वो तो आप देख ही सकते हैं, ऋषभ देव अपने बेटे को, अपने पुत्रों को इस तरह से ज्ञान देते कि तुम जिसके लिए इतना प्रयास कर रहे हो, जिस इंद्रिय सुख के लिए इतना प्रयास करते हैं, वो सुख तो एक विष्ठा भोजी मल खाने वाले सूअर को भी प्राप्त है। Why are you wasting this human form of life? Why? जो सुख तुम्हें प्राप्त है, जो सुख तुम प्राप्त करने के लिए सोच रहे हो, जिसको जीवन की परिपूर्णता मान रहे हो, वो तो एक सूकर को भी प्राप्त है। मल खाने वाले विष्ठा भोजी सूकर को भी। आप देख ही सकते हैं कि जगत में लोग इसी के पीछे लगे पड़े हैं, इसी को प्राप्त करने के लिए लगे पड़े हैं। क्यों इतना इतना ज़्यादा लोग इतना तथाकथित रूप से इतना पीएचडी एटसेट्रा बहुत बड़े फला-फला डिग्री प्राप्त करने के लिए क्यों लगे पड़े हैं? क्या वो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं? सेल्फ रियलाइज़ेशन करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अच्छे से आहार, निद्रा, भय, मैथुन हो जाए और सबसे ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं। इसी यही जीवन का उद्देश्य है। पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं लोग? पढ़ लिख के बहुत बड़ा नौकरी पाना चाहते हैं। बड़ा नौकरी होगा, बहुत सुंदर पत्नी होगी और 1 क्यों 2 भी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी। तो वो लोग इस तरह से सोचते हैं। घर में भी एक रखेंगे, बाहर भी एक रखेंगे, यही सब मेंटालिटी है। क्यों? बस लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। इसी को जीवन की परिपूर्णता मानते हैं। तो वो तो एक शुक्र को भी प्राप्त है बहुत आसानी से। इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है उस शुक्र को, इतना परीक्षा देने मर-मर के रात-रात जगकर पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक शुक्र को भी प्राप्त है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ऋषभ देव की स्टेटमेंट है। श्रीमद् भागवत में आता है। तो वो व्यक्ति केवल माया द्वारा ठगे जाना पसंद करता है, अधिक पसंद करता है। इसीलिए ये बात है। इसीलिए वो इन्हीं चीज़ों पर आकर्षित होगा, कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाएगा, मानव जीवन को परिपूर्ण नहीं बनाएगा। तो जो व्यक्ति अपने मानव जीवन की परिपूर्णता को समझ गया, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। वो व्यक्ति जो हज़ारों लाखों लोग जिस रैट रेस में भाग रहा है, उससे बिल्कुल अलग होकर उल्टा बिल्कुल भगवान की ओर जो भाग रहा है, वो कितना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो, हमें सोचना चाहिए। इस विषय में और एक कथा बताना चाहूँगा। श्रीमान आइंद्र प्रभु बता रहे थे, अ, वे जब भक्ति में नहीं आए थे, तब उनकी एक प्रेमिका थी। अ, आइंद्र प्रभु जब मंदिर ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनकी प्रेमिका उनको कही कि डोंट लीव, आई हैव नॉट एन्जॉयड यू एनफ। मुझे मत छोड़िए, मैंने आपको पूरी तरह से भोगा नहीं है।
तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं, आई फेल्ट लाइक ए पीस ऑफ मीट इन फ्रंट ऑफ ए टाइग्रेस। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई मांस का टुकड़ा हूँ कि एक बाघिनी के सामने। ये बात है, क्वाइट हम्बलिंग। हम सोच रहे हैं कि बहुत अ, या जीवन का यही सार्थकता मानते हैं, किंतु वास्तव में हम बस माया के द्वारा ठगे जाना पसंद करते हैं। बार बार लोग ठगे जाना पसंद करते हैं। हमारे शिक्षा गुरु बता रहे थे, वो जब आश्रम में थे कौन वृंदावन में, तो इस तरह के बहुत लोग आते थे। माया के द्वारा बहुत ज़्यादा ठगे जाने के बाद आश्रम ज्वाइन कर लेते थे। फिर से वही वही अंधकुआं में, अंधकूप में फिर से चले जाते थे। अरे हम तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जीवन में, अब हम पूरा लाइफ टाइम कृष्ण भावनामृत के लिए दे देंगे। पूरा लाइफ टाइम तो क्या, अब बैग रखे, सूटकेस रखे, बस तुरंत कॉल आया, तुरंत वो बस्ता अपना बैग उठाए, अब हमें जाना होगा। तो बस्ता लेकर फिर से वापस, फिर से वही उसी में। एटलीस्ट वो मुझे बता रहे थे, एटलीस्ट वो ऑनलाइन तो भक्तों की संगति कर ही सकता था। आश्रम नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो भक्ति कर सकता है। ऑनलाइन तो अभी बहुत सुंदर सुविधा हो गई है, भक्त लोग सब ऑनलाइन ही जुड़ते हैं। कोई हमारे बीच में कुछ कोई झगड़ा आदि एटसेट्रा नहीं होता, मतलब बहुत सुंदर फीलिंग्स होता है। मतलब जितना आवश्यक हो, अपने अपने जो शार्प एजेस हैं वो भी अपने एक दूसरे में टकराते नहीं है। व्यक्ति को एटलीस्ट ऑनलाइन तो करना ही चाहिए एसोसिएशन। चूज योर एसोसिएशन, चूज योर एसोसिएशन। जो लोग जीवन के परिपक्वता में, जीवन की परिपूर्णता में लगे हुए हैं, उनकी ही संगति करनी है। खासकर आप देख लीजिए, जो आपका जो इस तरह के जीवन की परिपूर्णता में लगे हुए हैं, परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, निष्ठावान भक्तों का संगति करने का प्रयास कीजिए। ये बात है, तो आप माया के द्वारा ठगे नहीं जाएंगे। तो वे सोचते हैं कि, ये पढ़ लिए थे हमने, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के साथ कम से कम एक प्रयोग तो करना ही चाहिए। उसे कहना चाहिए, अच्छा, मैं इस भोजन और निद्रा का सुख कई जन्मों से भोग रहा हूँ। यह वस्तुएं तो मुझे पशु और पक्षी के शरीर में भी सुख भोगने के लिए प्राप्त थी। अब इस मानव जीवन में मुझे पशु जीवन की चार आवश्यकताओं, आहार, सुरक्षा और मैथुन और निद्रा पर नियंत्रण लगाना चाहिए, और मुझे कृष्ण भावनामृत की ओर प्रगति में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार मेरा जीवन सफल होगा। यह व्यक्ति को समझना होगा कि हमें यह सब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इंद्रिय तृप्ति, बहुत जीवन में जो 84 लाख योनि है वो सब हम पार कर चुके। 84 लाख योनि, उसमें 80 लाख इस तरह के पशु योनि है, उसमें से भी 4 लाख मनुष्य योनि है, उसमें से भी बहुत कम लोग ही कृष्ण भावनामृत, लाखों सहस्र सहस्र नाम मनुष्य नाम सहस्रेशु, लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाए हुए हैं। तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो हमने 80 लाख योनियों में प्राप्त किए ही थे। हर योनि में प्राप्त किए थे, हर योनि में हमने त्रिसंग किया और भी सब कुछ किया। तो एटलीस्ट एक जीवन तो कृष्ण के लिए देना चाहिए।
एटलीस्ट एक जीवन कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। हमें अपने इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह से जब हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें यह कभी नहीं लगेगा कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम भी उन्हीं लोगों में से हो जाएँगे कि अरे! क्या मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ। नहीं, यही है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों की वरदान। उनके पुस्तक की वरदान यही है कि हम अपने समय, अपने जीवन, मानव जीवन की वैल्यू करें, कितना महत्वपूर्ण है, को समझे, ये बात है। ऐसा नहीं है कि हमने इस कृष्ण भावनामृत शब्द को गढ़ लिया है। कृष्ण भावनामृत शब्द विश्व के इतिहास में प्राचीनतम है। कृष्ण भावनामृत के शब्द के विषय में वो आगे चर्चा करें। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द लेक्चर है, हमारा कथा का जो बॉटम लाइन है कि हमें जो भी जो भी भक्त भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनका सम्मान करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ से भी अति दुर्लभ लोग हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। लाखों में से कोई एक भगवान की भक्ति की ओर उसका रुझाव होता है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सम्मान का भावना रखना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। उसका संग नहीं करना है क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी वो शुद्ध हो जाएगा। ये भाव रखना है बात। और हमें देखना चाहिए कि हमें अपनी तरफ देखना है कि हमें अपने जीवन की इस वैल्यूएबल टाइम जो अपने एक क्षण क्षण के लिए जो व्यतीत हो जा रहा है, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए, हरी हरी बी फल जन्म में गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाए, हरी हरी बी फल जन्म गवाइनु। जब प्रभुपाद जी की गाना यह नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग को गाते हैं, यह हमने अपने जीवन को वृथा गंवा दिए है। हरी हरी बी फले जन्म गवाइन, मनुष्य जन्म पैया, मनुष्य जन्म पाकर भी हम राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, तो हम जानबूझकर विष खा रहे हैं। जानबूझकर हम विष केवल विष पी रहे हैं। शुड वेरी मच वैल्यू आवर टाइम, शुड नॉट एक क्षण के लिए भी हमें समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो समय जो चला गया उसको आप खुद ये पता ही होगा कि वो आप कितना भी पैसा दे दीजिए वो वापस नहीं। ठीक है, जितना शरीर के लिए आवश्यक है वो आप ग्रहण कर लीजिएगा, बाकी का समय भगवान की भक्ति के लिए ही रिजर्व की करना है, कृष्ण भावनामृत के लिए। हरे कृष्ण। कक्षा में मच